हालेलुया। तन सबना नूं मेरे भैणा भरावां नूं, वड्डियां नूं छोटियां नूं, बच्चियां नूं सारियां नूं जय मसीह। जिन्ने जने मेरे भैण भरा दुनिया के कोने कोने विच प्रभु का कलाम सुनते आ, प्रभु के वचन के अनुसार चलते आ, प्रभु तुहानूं सबना नूं आशीष ते बरकत देवे और तुहानूं सदा संभाल के रखे। तुहाडा सबना दा प्रभु दी हजूरी विच स्वागत है। हालेलुया। शुक्र करो, धन्यवाद करो कि हे स्वर्गीय पिता अपने नाम की महिमा करते वडियाई कर। सब मेरे नाल मिलकर एक मन हो जाओ। आज खुदाबंदी बहुत बड़ी महिमा नतानी है। आज खुदाबंदी बड़ी महिमा नतानी है और हर दिल दी बड़ी महिमा नतानी है, हर पल दी बड़ी महिमा नतानी है। मेरे नाल मिलकर एक मन हो जाओ तो प्रार्थना करो कि हे स्वर्गीय पिता, हे अब्राहम इसहाक ते याकूब दे खुदा, हे इज़राइल दे सच्चे सुच्चे ते पवित्र परमेश्वर, अपने नाम दी महिमा ते वडियाई ते उस्तत कर पिता। असीं अपने आप नूं तेरे पवित्र हत्थां विच सौंप दिंदे हां। सिपाओ मेरे नाल मिल के एक जन पाक खुदा दे पवित्र लहू दे विच मैं खुदावंद दा छोटा दास दा खादम होंदे नाते थानू सबना पाक खुदा दे पवित्र लहू विच छिपाओ मेरे नाल मिल के कि पिता तेरे लहू दे विच अपने आप नूं, अपने परिवारां नूं, अपने बच्चों नूं छिपाओ। साडे रहम कर हे अब्राहम इसहाक ते याकूब दे खुदा, साडे ते दया कर, कृपा कर साडे ते प्रभु, साडे परिवार, साडे बच्चों ते रहम कर। प्रार्थना करो कि हे पिता साडे परिवार में, साडे जीवन तेरी शांति आ जाए, तेरा आनंद आ जाए, तेरी खुशी आ जाए, तेरी ग्रेस आ जाए। प्रभु तेरा धन्यवाद कर दे आज दे सोने दिन दे लई। प्रभु तेरा धन्यवाद कर दे अपनी जिंदगियां दे लई, अपने साहां दे लई। पिता तेरा धन्यवाद कर दे तू जगत नूं इन्ना प्यार कीता, अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह साडे लई कुर्बान कर। प्रार्थना करो मेरे नाल मिलके एक मन हो जाओ ते प्रार्थना करो कि हे साडे पिता, तू जो स्वर्ग दे विच मां तेरा नाम पाक ते पवित्र मन्निया जावे, तेरा राज आवे पिता, जिद्दां तेरी मर्जी स्वर्ग दे विच पूरी हुंदी है उसे तरह इस धरती दे उत्ते भी पूरी हो। साडे अज दी रोटी आज सानूं दे, साडे कसूर सानूं माफ कर पिता, ताकि असीं भी अपने कसूरवारां नूं उन्हां दे कसूर माफ कर सकीए। सानूं अजमाइश विच न पा, सगों बुरे तो बचा, ताकि राज शक्ति ते महिमा सदा सदा वास्ते तेरी ही हैं। एंड जीसस आमीन। प्रार्थना करो कि हे पिता धन्यवाद करदे हां तेरे कलाम दे, धन्यवाद करदे हां प्रभु तो अपने पवित्र कलाम दे द्वारा सानू नजात बख्श। पिता तेरा शुक्र करते हैं तेरे प्यारे पुत्र यीशु मसीह दे वसीले तू सानू नवा जीवन दिता, अपने पुत्र दे लहू दे नाल सानू मुल खरीद लिया। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं पिता यीशु तेरा, तुसी मसीह दे विच मुजस्सम होए पाक खुदा। धन्यवाद करते हैं तेरे बदन दे लई, तेरे लहू दे लई। धन्यवाद करते हैं तेरी पिठ उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशान है। एक मन हो के मेरे नाल प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि हे पिता तेरे कोड़े खान नाल असीं नवें रोजगार कीते गए, तेरे ब्लड बहाउण नाल असीं नवां जीवन पाया। तू जे ना आउंदा असीं जीवन ना पाउंदे, ते तू कोड़े ना खांदा असीं शिफा ना पाउंदे। धन्यवाद करो कि हे अब्राहम इसहाक ते याकूब दे खुदा, साडे ते रहम कर, सानू अपने कलाम दे द्वारा चंगा कर, अपने कलाम दे द्वारा साडे नाल गल कर पिता, साडे ते रहम कर। पिता तेरा यरूशलेम सदा वादा ते फुलदा रहे, तेरा इज़राइल सदा सलामत रहे। साडे ते रहम कर प्रभु, हे इज़राइल दे सच्चे सुच्चे ते पवित्र परमेश्वर, अपने नाम दी बड़ाई कर। मंगो पिता दे कोलों कि पिता तेरा कलाम सानू अपने कलाम दे नाल भर दे।
ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ। ਮੰਗੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਜਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। तेरा मुकद्दस कलाम, तेरा वचन है कि तेरा कलाम तुसी का जमीन ते आसमान टल जाणगे पर तेरा वचन कदी टलेगा नहीं। तेरा कलाम कदी टलदा नहीं प्रभु। तो अपने नाम नू महिमा दे। प्रार्थना करो कि पिता अपने कलाम दे द्वारा सानू रजा, अपने कलाम दे द्वारा साडे ते दया कर, कृपा कर। धन ने लोग जेड़े कलाम दी अहमियत नू जानदे ने। धन ने लोग जेड़े कलाम नू इज्जत दिंदे ने। तानो तुसी जो कलाम नू इज्जत दिंदे जेड़े, तानो तुसी जेड़े प्रभु दी महिमा करदे। मैं खुदा बंदा दाऊद मैं तानु ब्लेस करदा ते असी दिना तुसी किते भी दुनिया दे कोने विच क्यों नहीं आ, जिथे भी तुसी कलाम नू सुन रहे आ प्रभु तानु बहुत सारी बुद्ध समझ ते ज्ञान दा भरपूर रूह दा मकसद ज्ञान दियां बुद्ध दियां गल्लां समझा और ताड़े ते बहुत सारा ज्ञान प्रकट करे प्रभु। कलाम दे अपने वचन जो कलाम दे भुखे ने प्यासे ने वो कलाम नाल रचन के और जेडे कलाम नाल रच जाते आ वो जीवन पा लेते हैं। प्रभु मैं तेरा शुक्र करता, मैं धन्यवाद करता। हे पिता अपने नाम की वडियाई कर, अपने नाम की महिमा प्रार्थना करो कि हे पिता तेरा शुक्र कर दिया, तेरा धन्यवाद कर दिया। अपनी जिंदगियां दे अपने साहां दे लई साडे ते रहम कर और अपने नाम की वडियाई कर पिता और अपने नाम की महिमा और अपने कलाम की बुद्ध दे और समझ दे पिता यीशु दे सामर्थी नाम विच मंग लेते हैं। एंड जीसस नेम वी प्रे, आमेन। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। आओ आप जानते हैं प्रभु का पवित्र कलाम की दसदा। हालेलुया। ते की है इसदा वचन दसदा वा सब जन मेरे नाल मिल के अते प्रभु दे कलाम नूं सुनना कि प्रभु दा कलाम अज की दसदा है। प्रभु सानू की अपने कलाम द्वारा सिखाउंदा वा, की अपनी महिमा नूं प्रकट करदा वा। ये मुकद्दस कलाम की बयान करदा वा और जो प्रभु ने मैनूं दे के कल्लिया मैं जो छोटा दास दा खादम तुहाडे विच लेके आया कलाम। मेरे भैणों ते प्रभु ध्यान दे नाल अज दे कलाम नूं वचन सुनना और आखिर तक सुनना। हालेलुया। क्योंकि ये कलाम जिंदगियां बदलण वाला कलाम है। ये जिंदगियां नूं तब्दील कर देने वाला कलाम है और उत्पत्ति तो लेके प्रकार दी पोथी तक ये कलाम जिंदगी नूं बदलदा वा मनुख नूं। धन ने लोग जेड़े कलाम दी अहमियत नूं जाणदे, धन ने लोग जेड़े कलाम नूं जान जांदे ने, जेड़े खुदावंद दी महिमा नूं जान जांदे ने, जेड़े कलाम नूं इज्जत दिंदे ने वो पाक खुदा नूं इज्जत दिंदे ने क्योंकि कलाम पाक खुदा है। हालेलुया। पर ये लोग वो जानते ने जेड़े आत्मा विच भरे हुए ने। हालेलुया। जेड़े कलाम दी अहमियत नूं समझदे ने, जेड़े कलाम नूं जान सकदे ने। बस चंद लोग थोड़े होंगे जेड़े कलाम दी अहमियत नूं समझदे आ। वो धन ने लोग जेड़े कलाम नूं इज्जत दिंदे आ। और अज दा कलाम की किवें प्रभु ने भरावां वाले प्यार दी महिमा नूं दसाया। किवें प्रभु कहंदा वा कि भरा भरा एक मन हो के रहे। किवें प्रभु दसदा ते किवें बाइबल बयान कर दिया मुकद्दस कलाम में वचन दसदा कि भरा ही भरा दा संसार विच अज एक दूजे दा वैरी बन जांदा और भरा ही भरा मनुखां नूं भरा ही भरा एक दूजे नूं मारदे आ, एक दूजे नूं नाश करदे आ। और अज दा जीवन तुहाडीआं जिंदगियां नूं बदलण जा रिहा है। आओ आपां वचन विच पढ़दे आ। वचन की दसदा, ध्यान दे नाल सुनना ते समझना क्योंकि वचन ये जो आज है आने वाले समय में नहीं रहना और लोगों ने तरसना है इस वचन सुनने के लिए।
लोगों ने दर्शनवा इस वचन नूं पाउण दे लई कि सानू कोई वचन सिखावे, सानू कोई वचन समझावे, साडे नाल वचन और गल करे, पर दूर दूर कोहां दूर तक कोई वचन सुनाउण वाला नहीं मिलता और वचन दा अकाल पै जाना। हुण है समा मेरे भैणों ते भरावो वचन नूं सुनण दा, वचन ते चलण दा और वचन नूं इज्जत मान ओदी अहमियत किया देण दा। और जदों वचन ने अकाल पैगा तो फिर नहीं मिलना। इसलिए मेरे भैणों भरावो अपने जीवन नूं बदलो और एक दूजे नूं माफ करो, प्यार करो, क्योंकि सब तो सर्वोत्तम प्यार है और प्यार परमेश्वर का ना खत्म होने वाला प्यार है। कलाम लिखियो पाक खुदा गुस्सा करने विच मठा और दया ते कृपा नाल भरपूर है। वो सदा झड़कदा नहीं ते ना सदा गुस्से च है। और कलाम की ज्यादा देखो पढ़ांगे उत्पत्ति 37 उत्पत्ति स्टार्टिंग तो हालेलुया। यूसुफ अते उसदे भरा उत्पत्ति 37 बाब यूसुफ अते उसदे भरा, ये भरावां दे अज जिन्ना भी कलाम सारा भरावां दे उत्ते प्रभु का जो संदेश मैंने मिलिया वो मैं लैके आया, जो प्रभु ने मैंने दिता मैं थोड़े विच लैके आया। वचन की बयान करदा, याकूब कनान देश विच वस गया। पहला याकूब कौन सी? बहुत मेरे भैन भरावां नूं याकूब दा नहीं पता। जो इजराइल आ, जो याकूब आ वो इजराइल है। और याकूब जब अपने पिता अपने माता पिता दे करो हालेलुया अपने भरा ईसाऊ तो डरदा नठा सी ते अपने मामे लवान दे कोल हरान विच चला गया सी। अज जदों उत्थों मुड़ के आया है, मुड़ के आके ये वचन बयान करदा कि याकूब कनान देश विच ही वस गया। हालेलुया अते उत्थे ही उसदा पिता इसहाक रहंदा सी। याकूब दे टब्बर दी कहानी दा बयान इस तरह है। और याकूब जो सबना मेरे भैणा भरावां नूं पता कि याकूब जो इजराइल आ, पर जिन्हां नूं नहीं पता वो जान कि याकूब अब्राहम इसहाक ते याकूब ये खुदा दे चुने हुए दास दे खादम दे सेवक ने, जो आज इजराइल सारे संसार विच आ वो पाक खुदा दा इकलौता ओदा चुनिया दा परोठा करके ओदा पुत्र है। हालेलुया अब्राहम इसहाक ते याकूब दा खुदा मुकद्दस कलाम बाइबल बयान कर दी कि वो बड़ी कुवत रखता है। हालेलुया और यूसुफ दी उस वेले उम्र 17 सालां दी सी। वो अपने भरावां दे नाल भेडां बकरियां चारिया करदा सी। सिर्फ अज दा कलाम ये भरावां दे उत्ते जो मैं लेके आया वही दसदा। याकूब दा जिक्र इस स्थान ते कि जान जाओ कि याकूब कौन सी। हालेलुया और याकूब यूसुफ दा पिता, याकूब यूसुफ दा पिता सी। और देखो यूसुफ दी उस वेले उम्र 17 सालां दी सी। वो अपने भरावां दे नाल भेडां बकरियां चारिया करदा सी। उसदे पितराए भरा सन जो उसदियां पितराइयां मावां बिलहा अते जिलपा दी कुखों पैदा हुए सन। यूसुफ हमेशा अपने भरावां दियां चंगियां मंदियां गल्लां अपने पिता नूं दसदा हुंदा सी। ये पर यूसुफ दा ये भरावां वाला जो वचन है और भरावां दे विच भरा किवें एक दूजे नूं घिरना करदे आ, किवें एक दूजे नूं मारदे आ, किवें एक दूजे नूं नाश करदे आ। और सानू किस तरह रहना चाहिदा वा, किस तरह अपनी जिंदगी विच अगे बढ़ना चाहिदा, किदां सानू प्यार करना चाहिदा। और प्यार ये मुकद्दस कलाम बाइबल की दसदा। हालेलुया देखो 3 वर्ष की लिखिया इजराइल अर्थात याकूब अर्थात इजराइल अर्थात याकूब और यूसुफ नूं अपने दूजे पुत्रां नालों अधिक प्यार करदा सी। जेड़ा इजराइल अर्थात याकूब जो यूसुफ नूं अपने दूजे पुत्रां नालों अधिक प्यार करदा सी, क्योंकि यूसुफ दा जन्म उसदे बुढ़ापे विच होया सी। उसने यूसुफ नूं एक सुंदर कुर्ता भी बना के दिता सी। पर जदों यूसुफ दे भरावां ने देखिया कि उन्हां दा पिता यूसुफ नूं सब तो अधिक प्यार करदा है तां
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਚਨ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ? ਯੂਸਫ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯੂਸਫ ਜੋ ਸੀ, ਯਾਕੂਬ ਇਜ਼ਰਾइल उसने बहुत प्यार करता ਸੀ। हालेलुया। और उसने अपने पुत्र यूसुफ ने सुंदर कुर्ता भी बना के दिता सी। पर जदों यूसुफ दे भरावां ने देखिया कि उन्हां दा पिता यूसुफ नूं सब तो अधिक प्यार करदा है तां उस नूं नफरत करन लगे, इत्थों तक कि उन्हां ने उस नाल बोलना भी, चंगी तरह बोलना भी छड्ड दिता। उन्हां दे दिल विच की हो गया? भरावां दे प्यार, भरावां दे दिल विच नफरत पैदा हो गई। इज़राइल याकूब अपने पुत्र यूसुफ को बहुत प्यार करता सी, पर उसके भरावां ने जदों देखा कि उसका पिता उन्हां नूं ज्यादा प्यार करता। हालेलुया। और उसके दूजे भरावां ने अपने छोटे भरा यूसुफ दे नाल की कीती? घृणा कर दी। काहदे कारण? गुस्से कारण, क्रोध कारण, प्यार कारण। हालेलुया। उन्हां ने नाल की कीता? चंगी तरह बोलना भी छड्ड दिता। और इस तरह ही आज संसार विच जिवें कोई मनुष्य किसी को दूजे नूं प्यार करदा है, दूजा भरा दूजे नूं फिर छड्ड दिंदा वा। हालेलुया। और कलाम की दसदा है 5 वर्ष तद यूसुफ नूं एक सुपना आया। उसने इस बारे अपने भरावां नूं दस्सिया तां वो उस नूं होर घृणा करन लग पए। उसने अपने भरावां नूं यह कहा, मेरा सुपना जो मैं आज रात देखा इस तरह है, असी सब एक खेत विच भरियां बन रहे सां। मेरी भरी उस समय खड़ी होगी अते तुहाडियां सब भरियां ने न्यों कि मेरी भरी नूं प्रणाम कीता। उसदे भरावां ने उस नूं उत्तर दिता, की तू साडे ते राज करेगा जां कि तू साडा अधिकारी बनेगा? सो ओ यूसुफ नूं उसदे सुपने कारण होर घृणा करन लगी। हुण मुकद्दस कलाम बाइबल की बयान करदी है? यूसुफ खुदावंद को चुनिया होया सी। खुदावंद पाक यहोवा परमेश्वर दी यूसुफ उत्ते की सी? निगाह सी। वो पाक खुदा दे उसनु स्वर्गीय दर्शन होंदे सी। पाक खुदा यूसुफ नाल गल्लां करदा सी, दर्शनां च राहीं ओनू सुपने दिंदा सी और ओहदे ते दया सी और ओहदे किरपा सी प्रभु दी। हालेलुया। बाकी भरावां ते ओहदे भरावां नूं जदों यूसुफ ने दस्सिया कि मैं एक सुपना देखिया वा और अज रात मैं एक सुपना देखिया, असीं सब खेत विच भरियां बन रहे सां। मेरी भरी उस समय खड़ी हो गई, तुहाडियां भरियां सब न्यों कि मेरी भरी नूं प्रणाम करन लगी। और तुसीं सब जानदे हो उसदे भरावां ने उत्तर दिता कि तू साडे ते राज करेगा, तू साडा अधिकारी बनेगा। जो और यूसुफ ने उसके सुपने कारण होर घृणा करन लगे। पहला उन्होंने घृणा की कि उन्होंने पिता उन्हें प्यार करता ते यूसुफ ज्यादा प्यार करता, इसलिए उन्होंने उन्हें बुलाना छड्ड दिता। दूजी वाली तो यूसुफ नूं सुपना आया, उन्हें दस्सिया, होर उन्हें घृणा करन लगे कि तू साडे ते राज करेगा। उन्होंने की कीता? होर घृणा करन लगे। 9 वर्ष की लिखा, यूसुफ ने एक होर सुपना आया जो उसने अपने भरावां नूं दस्सिया। अज रात एक होर सुपना आया है जिस विच सूरज, चंद अते 11 तारियां ने न्यों के मैनूं प्रणाम कीता। यूसुफ ने अपने सुपने अपने प्यो नूं भी सुनाए, जिस ने झड़कदियां उस नूं इस तरह कहा, तेरा इन्हां सुपनियां दा की अर्थ होया कि तेरी मां भरा ते मैं तेनों न्यों के प्रणाम करांगे। सो उसदे भरावां उस नाल ईर्खा करन लगे, पर उसदे प्यो ने सब गल्लां अपने मन विच रखी। हालेलुया। उन्हें दूजी बार फिर सुपना आया। हालेलुया। और दूजे सुपने च की देखिया? दूजे सुपने देखिया सूरज, चंद ते 11 तारियां ने न्यों के यूसुफ नूं प्रणाम किया। ये अपने ही फैमिली दे बारे से जो
गां जाके यूसुफ दे उत्ते प्रभु दी किरपा सी उसे तरह ही होया सी। और जिहदे कारण यूसुफ दे भरा की कर लगे, घृणा कर लगे। और वचन की दसदा देखो कि हुण यूसुफ दा मिस्र विच जाना, ये मैं फर्स्ट विच तां पढ़िया ताकि तां तुसीं जान जाओ कि यूसुफ दे भरावां ने उस नाल क्यों करना शुरू की, और यूसुफ कौन सी और याकूब कौन सी। और यूसुफ दा मिस्र विच बेचे जाना, एक बार यूसुफ दे भरा सकम नाम दे थां ते अपने पिता दीयां भेडां चारन गए हुए सन। पिछे उन्हां दे पिता इज़राइल ने यूसुफ नूं कहा, तेरे भरा सकम विच भेडां चारन लई गए हुए हन, मैं चाहुंदा हां कि तू उन्हां दे कोल जा, इस लई तैयार हो जा। यूसुफ ने उत्तर दिता, पिताजी मैं तैयार हां। देखो उसने अपने पिता की पालना की। और यूसुफ दे भरा की करदे सी, भेडां चारदे सी। और यूसुफ अपने पिता दे नाल किथे रहिंदा सी, अपने पिता दे नाल घर ही रहिंदा सी। वो अपने भरावां नाल भेडां नहीं चारदा। और एक दिन उसदे पिता ने कहा, जा मेरे पुत्र तेरे भरा सकम नाम दे थां ते अपने पिता दीयां भेडां चारन गए हुए हन। पिछों उन्हां दे पिता ने इज़राइल ने यूसुफ नूं कहा, तेरे भरा सकम विच भेडां चारन लई गए हन, मैं चाहुंदा हां कि तू उन्हां दे कोल जा, इसलिए तैयार हो जा। हालेलुया। और यूसुफ ने उत्तर दिता, मैं पिता तैयार हां। हालेलुया। और अगे की दस्या 14 वचन, उसके पिता ने कहा, जा ते जाके पता कर कि तेरे भरा राजी खुशी हन जां नहीं, नाले माल दा की हाल आ, सब बारे मैनू वापस आके दसना। इस तरह उसके पिता ने उसनू हबरोन दी घाटी तो घल्लिया। यूसुफ उथों सकम दे इलाके विच चल गया। जदों इधर उधर अपने भरावां दी खोज विच फिर रिहा सी तां एक आदमी ने उस तो पूछा, तू की लभ रिहा वा? यूसुफ ने उत्तर दिता, मैं अपने भरावां नू लभ रिहा हां, जेकर तुसीं उन्हां नू भेडां दे नाल कदे देखिआ है तां किरपा करके मैनू दसो। हुण वचन की बयान करदा, यूसुफ अपने पिता दी आग्या नूं मान के अपने भरावां नूं मिलण दे लई गया। अते याकूब ने कहा, इज़राइल ने आख्या कि जा जाके देख कि माल मत्ता डंगर सब ठीक ठाक नहीं, और फिर मैनू वापस आके दसना। और इसी तरह यूसुफ तैयार होकर अपने घर विचों चला गया। पर इत्थे हुण वचन की दसदा, और यूसुफ जो जान वाला सी, यूसुफ नूं कोई पता नहीं कि उहदे भरा नाल की करन वाले हैं। उन्हें कोई पता नहीं कि उन्होंने मुड़ वापस घर आना या नहीं आना, और ना ही उहदे पिता याकूब। इसे तरह मेरे संसार विच मेरे भैन भरा है जिहड़े अपने भरावां नूं की करदे ने, घृणा करदे ने और विरोधा बनाउंदे ने, उन्हां नूं छल कपट करन दियां, मारन दियां, धोखा देण दियां। और इस तरह का हुण यूसुफ दे नाल होण वाला सी। आओ आपां जाणदे हां कि क्योंकि यूसुफ अपने पिता की आज्ञा नूं मान के घरों चला गया सी, और भरावां ने उहनां नाल की वर्ताव कीता, आप आगे चलते हैं। यूसुफ सारा वचन लिखा, उस आदमी ने उत्तर दिता, वो इत्थों चले गए हन, मैं उहनां नूं इह कहंदे सुनिया सी कि आओ दोथान दे इलाके वल चलीए। इसलिए यूसुफ अपने भरावां दे पिछे गया ते अंत उसने उहनां नूं दोथान विच लभ लिया। उसके भरावां ने भी उसनूं दूरों आउंदे देख लिया। उन्हां ने उससे घड़ी उसनूं जानों मारन दी विउत बना लई। उन्हां ने आपो विच किया, देखो सामने सुपने दा मालक आ रहा, आओ इसनूं असीं मार दईए अते इस दी लाश नूं किसी टोए विच सुੱਟ दईए। असीं अपने पिता नूं कह देवांगे कि उसनूं कोई जंगली जानवर खा गया। देखो भरा ही भरा की कर रहे, एक खुदा बंदा चुनिया होया पाक खुदा दी महिमा दे वास्ते यूसुफ से, और जो इज़राइल नूं प्यारा सी, यूसुफ नूं याकूब बहुत प्यार करता सी। जिवें कि ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖੀ कि संसार ਜਿਹੜੇ ਟੱਬਰ ਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਯਾਕੂਬ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾइल ਹੈ। उसने एक दिन अपने पुत्र ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਭ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਦੇਖਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਮੋਰੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। 18 ਵਰਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਈਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯੂਸਫ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨਾ ਆ ਗਈ, ਗੁੱਸਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀ? ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੀ ਆ? ਪਿਆਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਔਰ 21 ਵਰਸ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਰੂਬੇਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਬਨ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈ? ਦਇਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜਤਾ ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਇਸਮਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਗਿਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸਮਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਗੁਗਲ ਅਤੇ ਗੰਧਰਸ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਸਮਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵੇਚ ਦਈਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਹੈ। ਸਭ ਭਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਦਜਾਨੀ ਵਪਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਇਸਮਾਈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਮਾਈਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 20 ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸਮਾਈਲੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਆ ਯੂਸਫ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਹੀ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
और जब उन्होंने इस तरह देखा, उन्होंने अपने भरा नूं मारन लई की कीती, व्योत बनाई। और जिहड़ा रूबन सी बड़ा, उसने क्या सुनिया था, उसने यूसुफ नूं बचाउण दी इच्छा की। और यहूदा ने, जिहड़ा यहूदा सी उहदा भरा, उसने भी क्या 26 वर्ष क्या उन्होंने देख के यहूदा ने अपने भरावां नूं कहा, अपने भरा दा खून करके ते उसनूं लुका के सानूं की मिलेगा। जिहड़े रूबेन सी अते यहूदा सी, ये यूसुफ दी जिहड़ी माता सी रखेल, ओदी मां दी एक बड़ी भैन जिहड़ी लहा सी, ओदे पुत्र सी। और जिहड़े दूजे सी, ओदे होर भी बाकी भरा सी, पर एक बाकी ओदे दासियां दे सी। पर खून ने खून नूं पकारिया, खून ने की कीता, प्यार दिखाया। रूबन ने क्या इहनूं मारना नहीं, इहनूं खून सुट देना। और यहूदा ने क्या अपने भरावां नूं, अपने भरा नूं मार के सानूं की मिलेगा। हालेलुया। इस तरह यहूदा ने कहते बाकी भरावां ने की कीता, मान गए। पर है सारे एक क्या, पर कुछ लिहाज कुखों पैदा हुए। याकूब यूसुफ रखेल दे कुखों पैदा होया, बिन्यामीन रखेल दे कुखों पैदा होए, ते कुछ पुत्र उदियां दासियां द्वारा पैदा होए सी। पर है सब पुत्र 12 कबीले जो इजराइल दे याकूब दे। पर इहदे कुछ मतरैया मावां दे विच भरा सी। और भरावां दे विच की आ गई घिरना। और यूसुफ दी उम्र उस वेले 17 साल दी सी जदों अपने पिता दे घरों निकल तुरिया सी अपने भरावां नूं मिलण लई। अते ओदे भरावां ने की कीता, किस तरह स्वागत किया। उन्होंने व्युत बनाई अते मारन की कोशिश की। किसी ने कहा इहनूं मार देंगे, तेनूं इहदा खून भेड़ दा बकरे वट के इहदे कुर्ते नूं पाड़ के उहनूं ला देवांगे ते कहांगे साडे पिता नूं कि इहनूं कोई जंगली जानवर खा गया। और रूबन ने कहा खून सट दवो, आपां ओहदे विचों कढ देवांगे। तो सोचा कि मैं कढ के अपने पिता दे कोल वापस कर देवांगा। ओहदे दिल विच प्यार आया भरा, ਉਹ नहीं चाहता सी कि ਉਹਦਾ ਭਰਾ मर जावे या ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀ। और यहूदा ने भी कहा इसनूं खूज ना सुटो, ਇਹਨੂੰ ਇਸਮਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਹੋਰ ਬਿਉਤ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਖੂਜ ਨਾ ਸੁੱਟੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਖੂਜ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਕਿਆਂ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸਮਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। और ਉਹ यूसुफ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। और ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਕਾਦੇ ਕਾਰਨ? ਘਿਰਣਾ ਕਾਰਨ, क्रोध ਕਾਰਨ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। क्योंकि उन्होंने अपने भरा दा उस सुपने का अर्थ ना समझ सके, वो अपने भरा नूं ना जान सके, वो अपने छोटे भरा नूं प्यार ना कर ना सके। किस कारण? क्योंकि घिरना कारण। और यूसुफ 17 साल की उम्र से जदों अपने भरावां दे कोल अपने परिवार तो वखरा हो गया। हालेलुया। और दे भरावां ने उन्हें की कीता, कट दिता। हालेलुया। और वो आखिरी सफर जिहड़ा यूसुफ अपने घर तो वखरा होया, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਰਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਤ 27 ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ यूसुफ दे बारे आप सिर्फ भरावां दे बारे पढ़ना वा ते भरावां दे बारे पढ़िया वा, तां जो आपां जान के प्रभु दा कलाम की दसदा और वचन सानू की समझाउंदा। उत्पत्ति 27 बाब 41 वर्ष तो 45 तक पढ़ते हैं। हालेलुया।
सॉरी आप अपने पिता दी सीस दे कारण जो उसने याकूब नूं दित्ती सी, ईसाऊ दे मन विच याकूब ले घिरना पैदा हो। उत्ते बाद 27 बाप मुकद्दस कलाम बाइबल की दस दिया ये है याकूब अते ईसाऊ। हालेलुया। अपने पिता दी सीस दे कारण जो उसने याकूब नूं असीस दित्ती, याकूब नूं दित्ती, ईसाऊ दे मन विच याकूब ले घिरना पैदा हो गई। उसने अपने आप नूं कहा मेरा पिता मरने वाला है, मैं उसकी मौत दे पिछे याकूब नूं भी खत्म कर दूंगा। इत्थे भरा ही भरा दा की कीता, ईसाऊ अपने भरा दा की बन गया, बैरी बन गया। किस कारण? क्योंकि इसहाक ने अपने पुत्र याकूब नूं जेहड़ी असीस दित्ती पिता उन्हें ईसाऊ नूं देनी सी, पर ईसाऊ इस दे कारण अपने भरा ते की होया, क्रोधित होया। उसने की सोचा कि अपने पिता दी सीस दे कारण जो उसने याकूब नूं दित्ती सी, ईसाऊ दे मन विच याकूब ने घिरना पैदा हो गई सी। उसने अपने आप नूं कहा मेरा पिता मरने ही वाला है, मैं उसकी मौत दे पिछों याकूब नूं ही खत्म कर देवांगा। ईसाऊ दी योजना बारे उसकी मां रिबका नूं पता लग गया तां उसने अपने छोटे पुत्र नूं सद के कहा तेरे भरा ईसाऊ ने तैनूं मारन दी विउत बनाई है, इसलिए मेरे पुत्र तू मेरी गल मान ते मेरे भरा लबान कोल हरान नूं चला जा। उत्थे तू अपने भरा दा गुस्सा ठंडा होण तक ठहर, फिर जदों तेरे भरा दा गुस्सा जांदा रहेगा ते उस दे नाल तेरे कीते नूं भुल जावेगा तां मैं तैनूं किसे दे द्वारा अपने कोल बुला लवांगी। मैं अपने दोहां पुत्रां नूं एक ही दिन गवाउणा नहीं चाहती। हालेलुया। मुकद्दस कलाम वचन की दसदा ईसाऊ अते याकूब दोने भरा सी और ये इसहाक दे पुत्र सन। और इसहाक ने जेहड़ी असीस अपने पुत्र याकूब नूं दित्ती थी, उस असीस दे कारण ईसाऊ दे मन विच अपने भरा याकूब दे मन विच की आ गया, घिरना आ गई, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया कि उन्हें मेरे पिता दे कोल जाके मेरे तो पहले जेहड़ी असीस लै ली। उन्हें अपने भरा नूं उस असीस दे कारण की कीता, मारना चाहया। हालेलुया। ये भरावां दा प्यार वा किवें बाइबल बयान करदी कि मनुख की करदे आ, की उन्हां दे दिलां विच हुंदा वा, भरावां दे बदले। और ईसाऊ इत्थे अपने भरा याकूब नूं की कह रहा, कहता मेरा पिता, उसने अपने आप नूं कहा मेरा पिता मरने ही वाला मैं उसकी मौत दे पिछों याकूब नूं भी खत्म कर दवांगा। पर उसदी मां रिबका नूं इस गल दा पता लगा तो उसने अपने पुत्र याकूब नूं कहा कि तू मेरे भरा लबान हरान दे कोल चला जा, जद तक कि तेरे भरा ईसाऊ दा जेहड़ा गुस्सा ठंडा ना हो जावे। ते जदों उसदा गुस्सा ठंडा हो जाएगा मैं फिर तेनूं बुला लवांगी अते मैं इक्को ही दिन अपने दोहां पुत्रां नूं गवाउणा नहीं चाहती। और कलाम की जाता कि उस समय तो याकूब अपने पिता इसहाक ते अपनी मां रिबका ते अपने भरा ईसाऊ दे कोल डरदा अपने मामे दे कोल लबान दे कोल हरान दे चला गया। और कितने साल बाद जदों वचन मुकद्दस वचन पढ़ते की दसदा है। हालेलुया। कितने साल बाद याकूब जदों अपने भरा नूं अपने माता पिता नूं 20 साल बाद अपने भरावां नूं
ਇਸਾऊ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਘਿਰਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸਾऊ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਤੋਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਤਪਤ 33 ਬਾਪ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਇਸਾऊ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸਾऊ ਆਪਣੇ 400 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲਿਹਾ ਦੀ ਰਖੇਲ ਦੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਲਿਹਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਖੇਲ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਸਨ। ਯਾਕੂਬ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ 7 ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਇਸਾऊ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਹੈ। और दी मां ने क्या सी, मेरे पुत्र तो अपने मेरे भरा लबान के कोल हरान में चला गया जब तक कि तेरे भरा दा गुस्सा की ना हो जावे, ठंडा ना हो जावे। क्योंकि उस समय इसाऊ दे मन विच की सी, याकूब दे लिए बहुत गुस्सा ते क्रोध ते घिरना पैदा हो गई सी कि उन्हें मेरी इसी जिहड़ी इसहाक ने इसाऊ दे दी वो याकूब नूं मिल गई। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਮਰਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਆ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ? ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸਾऊ ਆਪਣੇ 400 ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸਾऊ ਦਾ ਮਨ ਉਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਲਿਹਾ ਦੀ ਰਖੇਲ ਦੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਲਿਹਾ ਦੀ ਰਖੇਲ ਦੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਲਿਹਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਸਨ। ਯਾਕੂਬ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ 7 ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਇਸਾऊ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਇਸਾऊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹਨ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਔਰ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਉਹੀ ਇਸਾऊ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਲਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਯਾਕੂਬ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸਾऊ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁਗਾਤਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ 400 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਵਾਡੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਉਹੀ ਇਸਾऊ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਲਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਸਾऊ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਸਾऊ 400 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਸੁਗਾਤਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਸੀ,
अजकल किन्ने मेरे भैन भरा आ, किन्ने ने मेरे भरा जिहड़े अपने भरा जेकर कोई नाराज हो जाए तो उन्होंने कोई सगात कोई भेंट करता कि उन्होंने कोई दिंदा वा कि मैं उन्होंने जाकर अपने भरा नूं मना लवां, क्योंकि यकूब अपने भरा नूं मनाउण दे लई उन्हें बहुत सारियां भेडां बकरियां बहुत सारा उन्होंने तोहफे घल्ले जिहड़े उस समय सी, और अपने भरा का गुस्सा ठंडा करने कि मेरा भरा मैनू माफ कर दे। और ईसाऊ भी अपने भरा नूं माफ कर चुका सी ते 20 साल बाद एक बड़ा मिलाप प्यार से बनता। और देखो 3 वर्ष की लिखा 33 बाप दा याकूब आप सब तो अगे सी, ओ धरती ते 7 बार मत्था टेकदा होया अपने भरा कोल पहुंचया, पर ईसाऊ ने दौड़ के जाके याकूब नूं अपनी जफ्फी विच ले लिया अते लिया के उस नूं चुम्मिया ते उस नाल मिल के रोया। ये बड़ा एक प्यार है ओदा दिल दया नाल भरिया पिया सी। वो गुस्सा हुण जिहड़ा एक मारन दे विरोध से ठंडा हो चुका सी। अज किन्ने मेरे भैन भरा आ, किन्ने ने जिहड़े किन्ने किन्ने साल तो गुस्से आ, जाओ मेरे भरावो अपने भरा नूं मिलो क्योंकि समा नजदीक आ चुका है। मुड़ के भरावां वाला प्यार नहीं मिलना संसार दे विच। हुण समा आ अपने मनां नूं बदलण दा, हुण समा आ प्रभु दी महिमा दे वास्ते जिवें ईसाऊ अपने भरा नूं मिलण लगा, याकूब अपने परिवार नूं मिलण दे लई उस भावें अपने लवान दे कोलों हरान दे विचों आ रहा सीगा कि अपने भरा नूं उन्हें सगातां करनियां। हुण समा आ मेरे भैणों ते भरावो अपने भरावां नूं मिलण दा, माफ करन दा। अपने भरावां नूं माफ करो, वड्डे अपने भरावां नूं माफ करो छोटियां नूं, और छोटे अपने भरावां नूं प्यार करो, इज्जत दो, क्योंकि वड्डियां नूं इज्जत देनी चाहिदी है अते वड्डियां नूं छोटियां नूं माफ कर देना चाहिदा वा। ईसाऊ ने माफ कर दिता, दौड़ के जाके अपने भरा याकूब नूं चुम्मिया, अपने गल नाल ला के रोया ते रो के पुछया जेड़े तेरे नाल चुम्मिया नाल पुछया तेरे नाल परिवार दे बच्चे आए। ईसाऊ ने अपने भरा नूं भरा नाल बहुत सारी औरतां दे बच्चे भी देखे, उसने पूछा ये सब कौन है, और याकूब ने उत्तर दिता है तेरे ये सब तेरे दास याकूब ने परमेश्वर ने अपनी कृपा नाल दिते हैं। हालेलुया। इस तरह प्रभु दे ने दास जिहड़े याकूब ने अपनी महिमा नूं प्रगट कीता, उन्हें नम्र कीता दोनों भरावां। याकूब भी नम्र हो चुका सी और ईसाऊ दे दिल विच जिहड़ा गुस्सा सी ठंडा सी, और दोनों भरा किन्ने सालां बाद मिले। और ईसाऊ ने बहुत सारियां बच्चियां नूं उहदियां पत्नियां नूं दोनों देखा, बहुत सारा धन दौलत सी याकूब देखो, और ईसाऊ भी बहुत रिच पर्सन जो समय। हालेलुया। और दोनों ही भरा एक दूजे नाल मिल के रोए, उन्होंने चुम्मिया एक दूजे नूं। आज इस समय मेरे भैणों भरावो अपने परिवारां विच शांति मंगो। जिहड़े समय गांव आउण वाले आ, ये धीर जवान समय रहण दे आ, ये प्यार दे समय आ। जिन्ना तुसीं प्यार विच रमोगे, जिन्ना धीर जवान जिन्ना नम्रता च रमोगे, उन्ना तुहाडे परिवार विच शांति प्रभु दा प्यार बनिया रहेगा। भरा भरा एक दूजे नूं माफ कर दो, वड्डे अपने छोटियां नूं और छोटे अपने भरावां नूं वड्डियां नूं इज्जत देण प्यार करन। हालेलुया। देख याकूब ने अपने वड्डे भरा नूं न्यों के प्रणाम कीता, उन्हें मत्था टेकिया क्योंकि उन्हें इज्जत दित्ती अपना वड्डे भरा नूं। आज तुसीं भरा भरा गले मिल के एक दूजे नूं प्यार करो। समा है बदलण दा जिंदगियां, समा मुड़ कदी किसी ने नहीं रहना संसार विच, और ना ही ये वेले समय आ ते गां तो गां बदलते जाने आ, और दुखां दे विपदावां दे आने ने बहुत, क्योंकि जो जो प्रभु दा आना नजदीक है, समय होर भयंकर होंदे जाने आ। बेनामी झटक बध जाएगी कि बहुत दिन दा प्यार प्रभु कहंदा फिक्का पै जाएगा। हालेलुया। एक दूजे विच प्यार रखो, एक दूजे शांति रखो। हालेलुया। ये भरावां भरावां दा प्यार आ जिहड़ा कलाम दसदा वा, वचन दसदा वा। हालेलुया। और इस तरह
उन्हां दोनों दे विच की होया, मिलाप होया और एक बड़ा मिलाप सीगा। हालेलुया। और प्रभु ने दोनों नूं मिलाया सी। हालेलुया। हुण आपां अगली वर्स में चलदे हां, आपां वचन विच पढ़दे हां। जे प्यार की गल करिए तो हालेलुया आपां पहला शमूएल 20 बाप पढ़दे हां। हालेलुया। पहला शमूएल 20 बाप। आज सारा ये प्यार दे उत्ते वचन है, भरावां दे प्यार दे उत्ते है। हालेलुया। और भरा भरा किवें एक दूजे नाल रहिंदे ने। 20 बाप पहला शमूएल। हालेलुया। आपां 17 वर्ष तो पढ़दे की लिखिया है। पहला शमूएल 20 बाप आपां पढ़ांगे दाऊद और जोनाथन दे बारे कि उन्हां दा प्यार की दसदा है। उन्हां दा भी प्यार भरावां दे वांग सी। उन्हां ने बहुत एक दूजे नूं प्यार कीता। उन्हां दी मित्रता ही भरावां वांगू सी। इन्ना उन्हां दा प्यार सी और इन्ने एक दूजे नूं प्यार करदे सी। की वजह दसदा देखो। एक बार जोनाथन ने दाऊद नूं अपने प्यार दा वास्ता दे के प्रतिज्ञा करवाई कि वो भी जोनाथन नूं प्यार करेगा। जोनाथन दाऊद नूं अपने तो भी अधिक प्यार करदा सी। हालेलुया। वचन की दसदा तब जोनाथन ने दाऊद नूं कहा, कल नवें चंद दा त्योहार है अते तेरी गैर हाजरी सब नूं आखरेगी कि तेरी कुर्सी खाली रहेगी। ये प्यार है। पहला शमूएल 17 पहला शमूएल 20 बाप 17 वर्ष देखो। ध्यान दे नाल मेरे वचन जिहड़े प्रभु दे आ जिहड़ा मैं लेके आया सुन लेना। हालेलुया। कि जेड़ा कलाम नूं नोट कर लेंदा वा फिर वचन पढ़दा और कोई शक नहीं गुंजाइश नहीं, क्योंकि जो भी मैं बयान करदा वचन पढ़दा वा ये बाइबल विच दस्से जांदे हैं। क्योंकि इहदे विच मैं अपने वल्लों कोई तुहानूं संदेश नहीं दिंदा। जो संदेश है पाक खुदा दा वा और ये भरावां वाला प्यार आ और अपने मनां नूं बदलो। और ये वचन की दसदा कि पहला शमूएल 20 बाप 17 वर्ष विच एक बार जोनाथन ने दाऊद नूं अपने प्यार दा वास्ता दे के प्रतिज्ञा करवाई कि वो भी जोनाथन नूं प्यार करेगा। जोनाथन दाऊद नूं अपने तो भी अधिक प्यार करता सी। देखो ये जोनाथन कौन सी? जोनाथन इज़राइल दे पहले राजे दा पुत्र शाऊल दा पुत्र सी और दाऊद अभिषेक हो चुका सी राजा बनन लई। और उसे राजे दे शाऊल दे अधीन राजा दाऊद उथे उदी सेना विच उदे विच काम करता सी, उथे ही रहंदा सी। पर शाऊल दाऊद नूं घृणा करदा सी क्योंकि दाऊद हारदा नहीं सी। वो सूरमा सी और योद्धा सी और प्रभु दा अभिषेक कीता होया सी। और जोनाथन दाऊद नूं बहुत प्यार करदा सी और दाऊद भी जोनाथन नूं बहुत प्यार करदा सी। हालेलुया। उन्हां दा प्यार मित्रताई वाला प्यार, एक भरावां वांगू प्यार सी। और कलाम की दसदा देखो 23 वर्ष की लिखी, पर जिथों इन्हां सब प्रतिज्ञावां दा प्रश्न है जो असीं एक दूजे नाल कीतियां प्रभु साडा गवाह है, उन्हां नूं असीं जीवन भर पूरीआं करांगे। देखो उन्हां ने इन्नियां प्रतिज्ञावां उन्हां ने कीतियां प्यार दियां, इकट्ठे रहण दियां। हालेलुया। पर जिथों तक इन्हां सब प्रतिज्ञावां दा प्रश्न है जो असीं एक दूजे नाल कीतियां प्रभु साडा गवाह है, उन्हां नूं असीं जीवन भर पूरीआं करांगे। हालेलुया। और 32 वर्ष की लिखिया, जोनाथन ने उत्तर दिता, पर क्यों अपने पिता नूं उत्तर दिता सी क्योंकि उसदे पिता ने दाऊद नूं की कीता मारन दी उन्हें व्युत्त बनाया। हालेलुया। शाऊल दाऊद नूं मारना चाहुंदा क्योंकि दाऊद शाऊल दी गद्दी ते बैठण वाला सी और शाऊल नूं पसंद नहीं सी कि
ਉਹਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਦਾਊਦ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋਨਾਥਨ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਜੋਨਾਥਨ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋਨਾਥਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ 32 ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋਨਾਥਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਉਸਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਉਸਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋਨਾਥਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋਨਾਥਨ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤਰ, ਜੋਨਾਥਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਉਸਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਲਾ ਜੋਨਾਥਨ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜੋਨਾਥਨ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੋਨਾਥਨ ਤੁਰੰਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੇਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਚੰਦ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜੋਨਾਥਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੋਨਾਥਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੋਨਾਥਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਲਾ ਜੋਨਾਥਨ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜੋਨਾਥਨ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋਨਾਥਨ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਚੰਦ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਛੱਡਦਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜੋਨਾਥਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਭਾਲਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਈਡ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋਨਾਥਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਜੋਨਾਥਨ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਏ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੋਨਾਥਨ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੀ, ਜੋਧੇ ਸੀ ਔਰ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਜੋਨਾਥਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਆ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਵੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
जिवें तुसीं भैणां अपने भरावां नूं परिवारां नूं प्यार करोगे तो तुहाडे दिल विच तुहाडे लई इज्जत जिहड़ी आ ओह वधदी जाएगी, तुहानूं भी इज्जत मिलेगी। जिवें तुसीं किसी नूं प्यार करदे, प्रभु कहंदा जेकर जिद्दां तुसीं मंगदे कि तुहाडे नाल लोकी करन, उस तरह तुसीं उहनां नाल भी बर्ताव करो। ये प्रभु दा कलाम है। हालेलुया। और वचन की दसदा है, देखो आप 34 ਤੋਂ 41 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। सो जोनाथन तुरंत खाने की वेट उठ गया और उसने पूरे चंद वाले त्योहार के दूजे दिन तक कुछ ना खादा। वो दाऊद के लिए बहुत दुखी सी क्योंकि उसके पिता ने उसका अपमान किया सी। हालेलुया। अगली सवेरे जोनाथन दाऊद नूं दिते वचन अनुसार खेतां वल गया। वो अपने नाल एक नौकर नूं ले गया। उसने नौकर नूं कहा दौड़ के जाके जो तीर मैं चलावांगा वापस लेके आना। नौकर ने उसके कहे अनुसार दौड़िया ते जोनाथन ने उस तो अगले पासे तीर चलाया। जदों नौकर उत्थे पहुंचे तो जोनाथन ने उच्ची तिथि पुकार के कहा, देख तेरा तीर तेरे तो अगले पासे, तेरे तीर तेरे तो अगले पासे हैं, तू इत्थे खड़ा ना हो, छेती कर। सो नौकर ने जाके तीर चुके ते अपने मालिक नूं लिया के दिते। ओ नौकर इस शब्द दा अर्थ नहीं जानदा सी, केवल जोनाथन ते दाऊद ही इस बारे जानते सन। फिर जोनाथन ने अपने हथियार उस नौकर नूं दे के कहा, तू ही लेके नगर नूं वापस मुड़ जा। जदों वो नौकर चला गया तां दाऊद पत्थरां दे ओले उठ के सामने आ गया। उसने न्यों के 3 बार जोनाथन नूं प्रणाम किया। फिर वो दोवें गले लग के रोए ते एक दूजे नूं चुम्मण लगे। दाऊद दा मन जोनाथन तो भी अधिक दुखी सी। हालेलुया। ए प्रभु दा कलाम, क्योंकि जदों दाऊद ने अपने पिता जोनाथन दस्या सी कि तेरा पिता मैनूं मारना चाहता वा, ते जोनाथन ने कहा जो इस खेतां विच लुक जा, जदों मैनूं पता लगेगा कि सच है तो मैं आवांगा। और जोनाथन ने कहा मैं तेनों इस तरह चिन्ह ते निशान दसांगा, जेकर इस तरह होवेगा तो तू इत्थों चले जाना और मैं समझ आवा कि मेरा पिता सचमुच तेनों मारना चाहता वा। और इसी तरह ही होया। जदों शाऊल ने इस तरह अपने पुत्र सामने घृणा की, दाऊद नूं मारन दी बेहतरी बनाई सी, उन्हें दस्या, पता लगा सब कुछ जोनाथन नूं, तां उन्हें अपने नौकर नूं लेके तीर चलाए छड्डे और क्या कि जेड़े तीर ते अगले पासे जा रहे हैं तू उठ के चला जा। सारे चिन्ह ते निशान दसे और फिर अपने नौकर नूं घल्लिया ते दाऊद उठ के पत्थरां दी ओलियों अपने मित्र नूं मिलिया। ते की होया देखो, उसने न्यों के 3 बार जोनाथन नूं प्रणाम किया। फिर वो दोवें गले लग के रोए ते एक दूजे नूं चुम्मण लगे। दाऊद दा मन जोनाथन ते अधिक दुखी सी। तद जोनाथन ने दाऊद नूं कहा, परमेश्वर तेरे नाल होवे, पर नाल होवे प्रभु जरूर मेरे ते तेरे विच उस दे नां ते होई प्रतिज्ञा साडी अगलियां पीढ़ियां तक पूरा करेगा। इस दे पिछों दाऊद चला गया ते जोनाथन वापस नगर नूं मुड़ गया। हालेलुया। ये शायद उन्हां दी आखिरी मुलाकात सी। शायद उस दे बाद विच जोनाथन दे दाऊद कदी नहीं मिले, पर जदों मिले सीगे दाऊद ने न्यों के नूं प्रणाम किया, ओनू गल नाल लाया, चुम्मिया ते रोया। याकूब जदों अपने भरा नूं मिलिया न्यों के प्रणाम किया, एसाऊ ने ओनू गल नाल लाया, ला के रोया ते चुम्मिया। हालेलुया। एसाऊ दी तां देखा जावे तां याकूब दी लास्ट थी शायद मुलाकात सी, क्योंकि याकूब अपने राहे पै गया सी और एसाऊ अपने राहे चला गया सी। और जोनाथन ते दाऊद दी शायद लास्ट थी आखिरी मुलाकात सी, क्योंकि दाऊद ने भी जोनाथन नूं बहुत प्यार किया। उन्होंने एक दूजे नूं अपने गल नाल लाया ते रोए ते चुम्मे। ये प्यार है सानूं सिੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ याकूब ਤੇ ਸਾਊ ਦੋਨੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸੀ, गल नाल लग के रोए। इत्थे जोनाथन ते
दाऊद बेशक एक मां के कुखों तो पैदा नहीं हुए, पर उन्होंने प्यार भरावां नाल वध के सी। एक दूजे लिए दुखी होंदे सी, एक दूजे लिए रोए, विरलाप कीता, उन्हां दा मन भरिया। उन्होंने जो प्रतिक्रियावां कीतियां वो वचन की बयान करता वा, देखो जो रब दियां। तद योनाथन ने दाऊद नूं कहा, परमेश्वर तेरे नाल होवे, प्रभु जरूर मेरे ते तेरे विच उस ਉਹਦੇ नाम ते हुई प्रतिज्ञा साडियां अगलियां पीढ़ियां तक पूरा करेगा। इस दे पिछों दाऊद चला गया ते योनाथन वापस नगर ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और कलाम की गल करिए मित्रा ने प्यार ही था, तीन मित्र सदरक मेशक ते अबदनगो दा प्यार बाइबल बयान कर दिया, हालेलुया। पर पढ़ांगे नहीं, जो पढ़ांगे तो वचन बहुत लंबे हैं, हालेलुया। वचन की तीनों मित्रों का बहुत प्यार सी, और चौथा दानियल सी। और तीनों मित्रों ने जो प्यार किया अपने वो पाक खुदा नूं अपनी महिमा पाक खुदा ने प्रकट की, और तीनों का प्यार बाइबल मुकद्दस बयान कर दिया कि तिन्ने प्यार करते थे एक दूजे नूं, क्योंकि उन्होंने तीनों ने ही राजे नूं कहा सी, एक ने नहीं। वो कहते सी राजा असी प्रभु नूं प्यार करदे हैं, असी उसे नूं प्रणाम करांगे, जेकर सानू बचा लवेगा तां भी साडा परमेश्वर आ, जे सानू ना भी बचावेगा तां भी साडा परमेश्वर आ। उन्हां तिन्नां विचों एक ने भी शब्द ना फेरे बल दी पट्ठी नूं देख के। ये प्यार आ उन्हां दा, तीन मित्र सी पर प्यार भरावां वाला सी। ये सदरक मेशक ते अबदनगो दा प्यार आ, उन्हां ने भरावां वांगू प्यार कीता, हालेलुया। अते चौथा उन्हां दा मित्र जिहड़ा दानियल सी, हालेलुया। और प्यार की गल करिए तां ये मुकद्दस कलाम उत्पत्ति लेके प्रकाश पोथी तक प्यार है, क्योंकि खुदावंद ने खुद बहुत प्यार किया मनुख। और देखो जदों आपां उत्पत्ति विच फिर पढ़े उदों मूसा, हालेलुया, जदों मूसा दो बाप उत्पत्ति दो बाप उत्पत्ति कूच दो बाप 13 वर्ष। फिर जदों अगले दिन अपने इब्रानी भरावां नूं देखण गया तां उसने उन्हां विचों दो नूं आपो विच लड़दे देखिया। उसने उन्हां विचों एक नूं जो दूजे नूं मार रहा सी, क्या तू अपने भरा नूं क्यों मार रहा? हुण इत्थे किसदी गल हो रही है? मूसा दी गल हो रही है। जदों आपां 11 वक्त पढ़दे हां, देखो हुण मूसा जवान हो गया सी। एक दिन वो अपने लोकां तो होंदी बगार नूं देखण गया। उत्थे उसने एक इब्रानी नूं एक मिस्री तो मार खांदे देखिया। उस ने तुरंत चारे पासे देखा ते उस मिस्री नूं मार के रेत विच लुका दिता। देखो अपने इब्रानी भरावां नूं किन्ना उन्हें प्यार किया, पर उसने कतल किया, पर उन्हें अपने भरावां नूं इब्रानियां नूं प्यार किया। पर इत्थे भरावां दे प्यार दी गल हो रही है, क्योंकि मनुख एक दूजे नूं मारदा ते भरा ही एक दूजे नूं मारदा। पर मूसा दा इब्रानियां दे अपने भरावां दे लई दिल बहुत भरिया सीगा। वो अपने भरावां नूं उन्हां नूं प्यार करदा सी। अते इत्थे मूसा दी गल हो रही है। फिर जदों मूसा जदों अगले दिन अपने इब्रानी भरावां नूं देखण गया तां उसने उन्हां विचों दो नूं आपो विच लड़दे होए देखिया। उसने उन्हां विचों एक दूजे नूं जो मार रहा सी, क्या तू अपने भरा नूं क्यों मारदा? देख मूसा भी इत्थे जो प्रभु दास दा खादम आ, हजे प्रभु दी महिमा ते प्रगट नहीं, पर दिल से अपने भरावां लई उन्हां नूं इब्रानियां नूं कह रहा सी कि तुसीं भरा ही भरा एक दूजे नूं क्यों मार रहे हैं, एक दूजे नाल क्यों लड़ रहे हैं? हालेलुया। और इस तरह देखो ये कलाम दा कि बाइबल इस तरह चलदी होंदी, मुकद्दस कलाम जो दसदा वा ये मनुख दी जिंदगी नूं बयान करदी है। और ये भरा दा लड़ना, आपस विच झगड़ना, गुस्से होना, क्रोध होना, ये हुण तो नहीं। ये राम जदों आदम ते हवा ने वो फल खादा, आनाज्ञाकारी कीती ते धरती उत्ते आए
ਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬਤ ਠਹਿਰੀ ਤੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਇਨ ਅਤੇ ਹਾਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਸੰਤਾਨ ਸਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਵੱਡਾ ਕਾਇਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ ਹਾਬਲ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਇਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੁਝ ਫਲ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਾਇਨ ਹਲ ਲਿਆ, ਉਤਪਤ 4 ਬਾਪ ਦੇ 3 ਵਰਸ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਇਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੁਝ ਫਲ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਬਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦਾ ਪਰੋਠਾ ਲੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਬਲ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਾਇਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੜਾਵੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਕਾਇਨ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਤਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਾਇਨ ਤੇ ਹਾਬਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਾਬਲ ਦੀ ਭੇਟ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਇਨ ਦੀ ਭੇਟ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਇਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਤਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ 8 ਵਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਰਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਕਾਇਨ ਤੇ ਹਾਬਲ। ਅਤੇ ਹਾਬਲ ਨੇਕ ਸੀ, ਭਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਾਇਨ ਦੀ ਭੇਟ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕਾਇਨ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਰਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਾਇਨ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੱਚਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਸੱਚਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਮੈਂ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਖਾਦਮ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ
जी कहता आप पत्नी ने घर में कंध करनी है तो भरा ने कहना नहीं कंध करनी ही करनी क्योंकि मेरी पत्नी ने कह दिता है असी वखरे होना ही होना है। पर प्रभु कहता हे भरावो एक मन हो गया भरा भरा नाल कदी ना लड़ो और सब फैमिली इकट्ठे होकर रहने क्योंकि आज का वचन खास सिद्ध दर्शाता है। देखो जे भरावां वाली भाजी गल करदे हैं ते चेलियां दी किताब विच पढ़दे हैं हालेलुया मुकद्दस कलाम वचन की दसदा है हालेलुया चेलियां दी किताब दे विच हालेलुया चेलियां दी किताब 3 बाप एक दिन पतरस ने यूहन्ना दिन दे 3 बजे प्रार्थना वेले मंदिर वल जा रहा सी। हुण पतरस ते यूहन्ना कौन ने? ये वही आ जेडे प्रभु ने चेले चुने सी। पतरस अंद्रियास याकूब ते यूहन्ना सब मच्छियां फड़ते होंदे सी और सब मित्र सी और पतरस दा भरा अंद्रियास सी और यूहन्ना दा भरा याकूब दा भरा यूहन्ना सी पर ये मित्र सी इकट्ठे मच्छियां फड़ते थे और इकट्ठे ही रहंदे सी उत्थे उनका प्यार बहुत सी आपस विच और प्रभु ने इन्हां नूं चुनिया हालेलुया। प्रभु उन्हां लोकां नूं चुन लैंदा वा जिहड़े जिन्हां नूं संसार निकम्मा समझदा वा। प्रभु उन्हां नूं चुनदा जिहड़े मन दे दीन ने जिहड़े आत्मा दे नंगा ने इन्हां नूं चुन लैंदा वा हालेलुया अपनी महिमा लियो खड़े करदा और कलाम की दसदा जद प्रभु ने इन्हां नूं चुनिया वो इकट्ठे रहंदे सी पहला भी और जदों प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग विच उठाए गए ते उन्हां दा प्यार पतरस ते यूहन्ना दा नाम कटिया की करदे आ देखो चेलियां दी किताब 3 बाप एक दिन पतरस ते यूहन्ना दिन दे 3 बजे प्रार्थना वेले मंदिर वल जा रहे सन। इकट्ठे किथे जा रहे आ? प्रार्थना करन भी जा रहे आ मंदिर जो भी इकट्ठे प्रभु दी सेवकाई करदे भी इकट्ठे करदे हालेलुया। ये है प्यार पतरस नाल से अंद्रियास नहीं जा रहा मंदिर दे विच यूहन्ना नाल दा भरा याकूब नहीं जा रहा है प्रभु दे चेले आ पर ये प्यार आ पतरस ते यूहन्ना दोने गहरे मित्र है भरावां वांगू प्यार है। और आजकल इस तरह बहुत घट है पर बहुत घट होने नहीं तो कोई किसी नाल कोई ज्यादा मित्रता नहीं करता। मित्रता ही बस उतो उतो आज पैसे नाल होंदी आ कि उन्होंने खिलाता या पिलाता या उन्होंने देता कुछ जे किसी मित्र ने कुछ ना देता तो फिर गुस्से हो जाता कि इन्हें मैंने कुछ दिता नहीं। पर मित्रता वो होंदी है जेड़ी सच्चे मन हो जाए जिवें मुकद्दस कलाम बाइबल बयान करती है और बाइबल मुकद्दस की बयान करता वा हालेलुया। देखो भजन संहिता हालेलुया 133 विच की लिखिया भरावां वाले प्यार दी महिमा। भजन संहिता भरावां वाले प्यार दी महिमा ये कितना सुंदर ते सुहावना है कि भरा एक मन होके रहन। ये सिर दे उत्ते डोले गए बहुमूल्य तेल वर्गा है जो हारून दी दाढ़ी तो निवाल के उसदे चौके ते आ पहुंचे सी। ये आ प्यार और प्यार की दसदा मुकद्दस कलाम बाइबल की बयान करता हालेलुया कि जदों प्रभु ने मूसा नूं चुनिया सी देखो कलाम की दसदा प्रभु ने अपने दास मूसा को हालेलुया अपनी महिमा नूं प्रगट किया। मूसा हालेलुया
ਆਪਾਂ ਕੂਚ नत्ती बाब कूच नत्ती बाब तो पढ़ते हैं। देखो 5 वर्ष तो कूच नत्ती बाब 5 वर्ष इस दे पिछों तो हरून परताई वाले कपड़े पवाई, कुर्ता एफोद दा चौका एफोद छाती दा पटका ते नक दुआले दी पेटी, उस दे सिर उत्ते पगड़ी रख के उस उत्ते सोने दा ताज जिस ते लिखिया है प्रभु लई पवित्र पेट बन देवी। फिर तू अभिषेक करने वाला तेल लेके उसके सिर ते डोल के उसका अभिषेक कर। किसदा? हारून दा। किसदे द्वारा? मूसा द्वारा। मूसा कौन है? हारून दा भरा। और छोटा कौन है? मूसा। बड़ा कौन है? हारून। अभिषेक तो होया छोटे ये कलाम की दसदा एक 7 का। फिर तू अभिषेक करने वाला तेल लेके उसके सिर ते डोल के उसका अभिषेक कर। और भजन संहिता की बयान करता बाइबल विच देखते। हालेलुया। एक कितना सुंदर ते सुहावना है कि भरा एक मन होके रहना। ए सिर ते उत्ते डोले के बमुल्ले तेल वर्गा है जो हारून दी दाढ़ी तो दिवा के उसदे चौके ते आ पहुंचे सी। जदों अभिषेक कीता सी तेल नाल, छोटे भरा ने बड़े भरा दा प्रभु दी महिमा नवाजे दे सिर तो लेके दा तेल अभिषेक नाल चौके तक आ पहुंचा सी। ये प्यार है। और प्रभु कहता है कितना सुंदर ते सुहावना है कि भरा एक मन होके रहना। ये सिर दे उत्ते डोले के बमुल्ले तेल वर्गा है जो हारून दी दाढ़ी तो वग के उदे चौके ते आ पहुंचा सी। भरावां दा प्यार इस तरह है। प्रभु कहता है जिवें हारून दे सिर तो लेके डोलिया तेल उदे चौके तक आ पहुंचे सी। हालेलुया। भरावां दा जिहड़ा प्यार होना चाहिए। और प्रभु जो भरा इकट्ठे होंगे आ जो मित्रता जो प्यार बन जाता भरावां दा वो बहुत पसंद है। और प्रभु सच्चा वा और प्रभु दा कलाम वचन यही बयान करता। तां मैं एक बार दी गल दसदा कि एक पिंड विच पहला 2 भरा रहंदे सी और एक भरा दूजे भरा दे कोल वखरा होके चला गया। और दूजे भरा नूं जदों किसी पिंड विच किसी कारण किसी दी लड़ाई हो गई ते दूजे भरा नूं जदों पता लगा ते फिर ओहदे बचाव दे लई ओह नट के दौड़ के बचाउण दे लई आया सी। भावां तो दूर हो गया पर ओहदा खून नूं खिंच लिया सी। अज भी इसी तरह ही है पर अज संसार विच कुछ बदल चुका। कुछ अजकल हुण देखो तो भरा ही भरा दा वैरी बनिया फिरदा। भरा नूं धोखा देने की कोशिश करता वा। भरा नूं बुलाउण की कोशिश करता। भरा दे पिछे पिट्ठी पिछे छुरी मारता वा और कहता मैं तो अगे वध जावां। जब भरा ही भरा नूं जमीनां दे कारण मार दिंदे ने। हालेलुया। भरा ही भरा नूं कत्ल कर दिंदे। क्योंकि देखिया होया है कायन ते हाबल जिहड़े दोने भरा सी ते जिन्ने भी अज संसार विच भावें ओह एक दूजे नूं चाहे जानदे चाहे नहीं जानदे पर मार अपने भरा नूं ही नहीं। क्योंकि सब उससे कायन उसे आदम ते हवा तो जिहड़े पैदा होए सब ओहदी संतान है और सब बाइबल के मुताबिक भरा है। बेशक जिहड़े संसार में जिहड़े लोग ने जिहड़े पाक खुदा यीशु मसीह नूं नहीं जानते उन्हां नूं नहीं पता पर जिहड़े प्रभु नूं जानते उन्हां नूं पता है कि बाइबल के मुताबिक असीं सब भैण भरा आ। हालेलुया। और आदम दी कोई पत्नी हवा आ जिवें कि मनुख दी जिहड़ी ओहदे सिर विचों कड्ढी गई ओहदी जीवन साथी आ। बाकी सब भरा आ। हालेलुया।
और धरती दे आदम ते हवा नूं प्रभु ने माता पिता बनाया। हालेलुया। इसलिए आदम जिहड़े मनुख हन वो पिता बनदे आ, सिस्टर जिहड़ियां वो मातावां बनदियां वा और मनुखां विच वाधा होया वा। पर जिहड़े कुखा विच पैदा होंदे भरा भरा है और भरा ही भरा दा अजकल बैरी बनदा वा। भरा ही भरा कहंदा कि मैं वड्डा हो जावां, पर समा बदल चुका मेरे भैणों ते भरावां। अपने मनां नूं जीवनां नूं बदल दवो पूरी तरह, क्योंकि प्रभु दा आउणा नजदीक है। क्योंकि तुसीं कुछ नहीं कर सकते और कोई भी मनुख कुछ नहीं कर सकता। बहुत कुछ पाउण दी कोशिश करदे, इच्छा करदे, पर सब कुछ व्यर्थ है और हवा नूं डांका मारन दे बराबर है। क्योंकि मनुख सदा तक अपने शरीर विच जींदा नहीं रह सकदा। कम से कम जब जन्म लेंदा वा 120 साल तक उम्र जाती है मनुख दी, तां कई तां 50 60 65 70 80 90 चले जाते। सबना ने बारो बारी चले जाना। मेरे भैणों ते भरावो, अपने जीवनां नूं बदलो, गुस्सिਆਂ नूं ठंडा करो, अपने मनां विच प्यार पावो। माता पिता अपने बच्चों नूं माफ कर देण, बच्चे अपने माता पिता दे अधीन हो जाण, क्योंकि समा नजदीक है। क्योंकि गां इन्हें समय आने फिर मुड़ना औखा हो जाना वा। हालेलुया। और प्रभु सच्चा है और किन्ने सुहावना पल है कि भरा एक मन हो गया। और यही प्रभु दा मुकद्दस कलाम बाइबल बयान करता है। और तुसीं सब एक मन हो के प्रभु दी बड़ाई करो, प्रभु नूं महिमा दो। और ये वचन मैनूं विश्वास तुहाडे जीवन विच काम कर चुका, तुहाडे मन बदल चुके। मैनूं विश्वास है जिन्हां दे कोल वचन गावेगा सुनोगे तुसीं, मैं विश्वास करदा कि तुहानूं प्रभु तुहाडे मनां नूं बदलेगा। इस वचन द्वारा तुहाडे नाल गल करेगा, तुहाडे जीवन बदलन जाण, तुहाडे मन बदल जाण, तुहाडे जीवन विच जिहड़ी करवाहट है वो चली जावे और प्रभु दे नाम नूं महिमा और प्रभु तुहानूं खूब इस्तेमाल करे। आओ मेरे नाल एक मन हो जाओ। मैं हुण प्रभु दा दास हां, तुहाडे लई प्रार्थना करदा हां। प्रार्थना करो कि हे पिता तेरा धन्नवाद करदा, तेरा शुक्र करदे तेरे कलाम दे, तेरे वचन दे लई। तेरा वचन जो सी सुनिया वा साडे ते होर प्रगट कर प्रभु। सानू अपने वचन द्वारा तृप्त कर, सानू माफ कर प्रभु। जेकर असीं अपने भरावां नूं माफ नहीं कीता तां माफ करो, सानू माफ करो प्रभु। अपने कसूरवारां दे कसूर माफ कर सके। मैं प्रार्थना करदा वां तुहाडे बच्चों दे मन तुहाडे वाल दे, माता पिता दे बच्चों दे वाल मुड़ जाण। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे भरावां दे मन बदल जाण। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे जीवन विच खुशियां, आशीषां ते बरकतां आण। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे घरां विच शांति ठहर जाए। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे जीवन बदल जाण यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे जीवन विच खुशहाली आ जाए। मैं प्रार्थना करदा यीशु दे नाम विच तुहाडे हर बीमारी, हर रोग तुहाडे जीवन छड्ड के चला जाए। हर शुगर दी बीमारी, कैंसर दी बीमारी, हड्डियों का रोग यीशु दे नाम विच चला जाए। तुहाडे जीवन विच शांति आ जाए। तुहाडे कामकार बिजनेस ब्लेस हो जाए यीशु दे नाम विच। हर रुकावटां यीशु दे सामर्थी नाम विच टुट जाए। अपनी बीमारी वाली जगह ते ये नाम लेके यीशु दा हाथ रख लो कि हे पिता मैं विश्वास करदा वां, मैं विश्वास करदी हां असीं तेरे कोड़े खानदान चंगे हो गए, असीं तेरे ब्लड बहाउण नाल नवां जीवन पा लिया। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे हर रोग, हर बीमारी चली जाए यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। मैं प्रार्थना करदा जिन्हां दे कोल बेबी है नहीं वो सिस्टर रिसीव करन अपने जीवन दे विच और अपने पेट ते हाथ रख लैण कि हे पिता साडी बंद अखां नूं खोल। मैं प्रार्थना करदा वां इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट तुहाडे गर्भ दे विच प्रभु दी महिमा दे वास्ते ओ फल उंगड़ आवे यीशु दी महिमा दे वास्ते। तुहाडे गर्भ विच प्रभु दा फल जो यहोवा दे वल्लों एक मिरास है, गर्भ दा फल सचमुच के नाम जो बच्चे यहोवा दे वल्लों वरदान आ तुहाडे गर्भ दे विच उत्पन्न हो जाए। तुहाडे जीवन विच खुशहाली आ जाए,
ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਦੇ ਫਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੁੱਖਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। मैं प्रार्थना करता हूं हर रोग, हर बीमारी यीशु दी महिमा दे वास्ते चली जाए। मैं पिता यीशु नाम दा ब्लेस करदा। तुसीं जिथे भी कदे संसार विच कोने कोने विच क्यों नहीं बैठे, तुहाडे जीवन बदलण यीशु दी महिमा दे वास्ते। हर लड़ाई झगड़ा शैतान दे अंधकार दी शक्तियां मैं यीशु दे सामर्थ नाल डिस्कनेक्ट करदा। हर जादू टोना खड़ाया पलाया यीशु दे सामर्थ नाल तुहाडे तो डिस्कनेक्ट करदा। सब टूट गया ते कैंसिल हो गया यीशु दे नाम दे विच। हर शैतान दे अंधकार दी शक्तियां जांदियां रहन तुहाडे परिवारां, तुहाडे बच्चें, तुहाडे बच्चें लई प्रार्थना कर। तुहाडे बच्चे चंगे बच्चें दी संगति कर। तुहाडे बच्चें दे मन तुहाडे वल नु, माता पिता वल मुड़ जाण। तुहाडे बच्चें दे मन प्रार्थना विच लग जाण। तुहाडे प्रार्थना जीवन यीशु दे नाम विच वध जाण। मैं यीशु नाम दा ब्लेस करदा। तुहाडे रास्तिਆਂ ਨੂੰ प्रभु दे ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। तुहाडे रास्तिਆਂ ਵਿੱਚ प्रभु तुहाडी अगुवाई करे। हर एक्सीडेंट तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे हड्डियां दे जोड़ दर्द चले जाण और जोड़ ਜਿਹੜੇ ਆ जोड़ जाण यीशु ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे मन बदलण प्रभु ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। मैं तुहानू ब्लेस करदा मैं ते आशीष देना। प्रभु तुहानू बहुत सारा यूज करे, इस्तेमाल करे जेड़े सेव करने चुने गए। प्रभु तुहानू होर वचन दे नाल भरे, होर रूह नाल भरे और प्रभु तुहानू अपनी बड़ी महिमा लई यूज करे, इस्तेमाल करे। पिता यीशु नाम तुहानू ब्लेस करदा ते आशीष देना। एंड जीसस नेम वी प्रे, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। प्रभु तुहानू बहुत सारी आशीष अते बरकत देवे ते सदा संभाल के रखे। हालेलुया। सबनां नूं तुहानू प्यार भरी जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।